नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग अपनी अवस्था के बारे में क्या समझते हैं? दो चीज़ से तो हम लोग अच्छे से अवगत हैं, जागृत और निद्रा। पर वास्तव में चार अवस्थाएं होती है, चार: जागृत, सुषुप्ति, निद्रा और तुरीय। जो ऋषि महात्मा, जो वास्तव में ऋषि महात्मा है ना, और पहाड़ों में जो बैठ के ध्यान लगा रहे हैं ना, वो उसी चौथी अवस्था को पाने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है तुरीय। दिब्राहा बाबा जो थे ना, वो बार बार बोलते थे कि मेरी अवस्था ईश्वरलीन अवस्था है। ये तुरीय अवस्था का ही नाम है, ईश्वरलीन अवस्था। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। राजा जनक जो थे ना, राजा दशरथ, श्री रामचंद्र के पिताजी, वो एक बार युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध लड़ते लड़ते ना उनको अचानक से बहुत तेज़ की भूख लगी। तो खाने के लिए परेशान थे, तो भटकते भटकते भंडारे में पहुँचे। तो देखे वहाँ पे कि एक पात्र में थोड़ा सा खाना बचा हुआ है। जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़े ना, तो एक पक्षी ऊपर से जा रहा था, उसके पंजे में मांस का टुकड़ा था, वो गिर गया। बेचारे शुद्ध शाकाहारी, अब कैसे खाएं उसको? बहुत भूख से छटपटा रहे थे। फिर क्या हुआ ना, अचानक से उनकी नींद टूट गई। वास्तव में स्वप्न देख रहे थे, और वो परेशान कि मैं इतना वैभवशाली, ऐसा राजा, इतना बड़ा साम्राज्य, वो क्या था मेरे साथ? यह सत्य है, यह जीवन, या वह सत्य था? अब परेशान सुबह से दरबार लगाए बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं सत्य को, क्या है क्या है। तो अष्टावक्र जी को पता चला, तो वो आए दरबार में। तो कुछ चर्चाएं हुई, तो उन्होंने उनको समझाया कि हे राजन, न यह सत्य है न वह सत्य है। मीन्स न यह जीवन सत्य है और न वह स्वप्न की जीवन सत्य है, पर जिसने अनुभव किया वह सत्य है। मतलब हम देखिए, इस जीवन में भी कुछ अनुभव करते हैं ना, शरीर के साथ दुख सुख सब चीज़ का अनुभव करते हैं। वास्तव में तो शरीर से बाहर है, लेकिन अनुभव हो रहा है ना भीतर। स्वप्न में भी हम अनुभव करते हैं, लेकिन वहाँ शरीर नहीं होता है, लेकिन अनुभव है। समझ रहे बात को? तो क्या हुआ ना अब, कि जो अनुभव कर रहा है बिना शरीर के भी और शरीर के साथ भी, वही सत्य है, उसे ही ढूंढना है वास्तव में। समझना क्या है ना, देखिए, हम लोगों को ना, मतलब ज्ञान से बहुत दूर ढकेल दिया गया है। पाश्चात्य शैलियाँ जो ये सब हम पे हावी हो गई है ना, हमें मतलब जो समझाते रहती है कि ये है वो है। आजकल तो ये भी सुन रहे हैं ना कि कलयुग 4,32,000 साल ऐसे करके इतना बचा हुआ। अरे भाई, विक्रम संवत्ति हमारी गणना की पद्धति, तुम लोगों ने AD BC मुझे चिपका दिया है। सारा टेक्नोलॉजी हमारा, सारा ज्ञान हमारा, तुम यहाँ से ले जाते हो, पुस्तकें उठा के पढ़ते हो, ज्ञान को पाते हो, फिर बना के हम ही पे लोगों चिपका देते हो, और हम लोग भी आज के डेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या है ना, कि यही होता है, जहाँ ज्ञान का भंडार हो ना, वहाँ ज्ञान की कद्र ही नहीं होती है, पूछ ही नहीं होती है। तो हम लोग अज्ञानी बनते जा रहे हैं, है ना। देखिए, जैसे प्याज को देख रहे हैं ना आप लोग, प्याज का एक लेयर को हटाइए, उसके अंदर भी क्या है, समूल प्याज है। फिर एक लेयर को हटाइए, फिर क्या है, समूल प्याज है। मतलब जितने लेयरों में प्याज है उसको हटाइएगा तो समूल निकलेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आधा काट दिया या उसको छत बिछत किया गया है। सही है ना। इसी प्रकार से सारा ब्रह्मांड, इवन तो हमारा शरीर, बॉडी भी कई लेयरों में बना हुआ है। हम लोग जिसको अपना शरीर और अपना अहम मान रहे हैं ना, सब चीज़ की मैं हूँ मैं हूँ, अरे भाई, ये तो मांस का एक लोथरा है। हाँ, खाते हो अनाज तो पोषित होता है, पंच तत्व में बना है, पंच तत्व से बना है, जाओगे तो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। वास्तव में इसके अंदर भी चार और लेयर हैं, तो इसे समझना जरूरी है, बहुत आवश्यक है ये सब, इन सभी बातों को। देखिए, यही भारत है जो देवभूमि थी। जब इसका नाम जम्मू द्वीप हुआ करता था, कोई सभ्यताएं नहीं थी संसार में, यहीं से शुरुआत हुई है मानवता की। और याद रखिए, पूरा संसार भले ही डूब जाए, पूरे विश्व में कुछ भी हो जाए, असर तो जरूर आएगा भारत पे, परंतु इस देवभूमि को बचाया जाएगा। अति आवश्यक है बचाना, यदि मानवता को बचाना है तो। समझ रहे हैं बात को? देखिए क्या है ना, प्लस और माइनस, एक बैटरी में प्लस और माइनस दोनों आवश्यक है, तभी तो बैटरी एनर्जी देगी। सिर्फ बैटरी में निगेटिव रहे तो भी काम नहीं करेगा, पॉजिटिव रहे तो भी काम नहीं करेगा। वही है ना, कि सिर्फ सत्य और असत्य दोनों जरूरी है। सिर्फ सत्य ही है तो भी संसार नहीं चलेगा, सब ज्ञानी हो जाओगे, हाँ, सब परम आत्मा हो जाओगे। और असत्य है तो सत्य की आवश्यकता है ना। तो दोनों दोनों को समझना है, दोनों रहेगा। आपको कौन सा मार्ग चूज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद, धन्यवाद।